नॉटेड फेंस इंस्टॉलेशन वीडियो। टाटा वायरॉन नॉटेड फेंसिंग के इंस्टॉलेशन संबंधित जानकारी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप पैकेजिंग कवर पर दिए गए वर्णन में मुख्य जानकारियां जान सकते हैं, जैसे कि उसकी ऊंचाई और तारों की संख्या। ये लेबल देख सकते हैं आप। इस पर 15, 5, 6 का लेबल दिया गया है, यानी इसमें 15 लगे हुए हॉरिजॉन्टल लाइन वायर्स है। संख्या 5 फेंस की ऊंचाई को दर्शाते हैं। संख्या 6 लंबे तारों के बीच के अंतर को दिखाते हैं, जो नियमित रूप से 6 इंच पर दिए गए हैं। अगर आप नीचे से शुरू करके देखें तो पहले और दूसरे तार के बीच 3 इंच का अंतर है। उसके ऊपर 3 इंच के अंतर के साथ 4 तार दिए गए हैं। फिर 4 इंच की जगह छोड़कर 6 लाइन वायर्स दिए गए हैं। फिर और 4 तारों में 6 इंच की जगह देकर फेंस की ऊंचाई के अनुसार अधिक लाइन वायर्स दिए गए हैं। इस योजनात्मक अंतराल के द्वारा विशेष रूप से शुरुआत में 3 इंच की अंतर दिया गया है, ताकि छोटे जानवरों जैसे खरगोश आदि को नीचे से घुसने से रोक सके। हाई टेंसाइल के तार ज्यादा शक्ति देते हैं, जो ताकतवर जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअरों को खेत के अंदर आने से रोकते हैं। नॉटेड फेंस के इंस्टॉलेशन में उपयोग होने वाले उपकरण। फर्मर। ये उपकरण तारों को खींचने के लिए लगाया जाता है, ताकि जब आप इसे खींचे तो मेश सीधा रहे। तारों को काटने के लिए आवश्यकता अनुसार कटर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह पुल्लर फेंस खींचने के लिए दबाव लगाने का काम करता है। प्रदर्शित उपकरण 1-2 टन का पुल्लर है, जो 2 टन तनाव उत्पन्न करने का क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया में तनाव लगाने का उद्देश्य मेश को मजबूत और सीधा बनाना है। तनाव प्रभावी रूप से वितरित होता है, जिससे यह ढीला ना हो। कुल मिलकर इसमें 4 उपकरण हैं: फर्मर, कटर, पुल्लर और कटिंग प्लायर। सावधानी से कॉइल्स को खोलने का तरीका। कॉइल को सुरक्षित तरीके से खोलना जरूरी है, ताकि वो वापस से मुड़े ना। इन्हें सावधानी से संभालना जरूरी है। जो आप देख रहे हैं, ये एक यू आकार का झुकाव है, जो पूरे बंडल को उसके संग्रहित रूप में बनाए रखता है। बंडल को खोलने के लिए कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है, ताकि यू बेंड को सीधा किया जा सके। कृपया इन्हें खोलने समय सावधान रहे। ये पैकिंग के कारण वापस से मुड़ सकते हैं। कृपया इसके इंस्टॉलेशन से पहले सीधा तल पर रखकर रोल करें। फेंस को इंस्टॉल करने का तरीका। आइए देखते हैं प्लेसमेंट के बाद मुख्य खंभे और सपोर्ट पोल्स को स्थापित करने के तरीके। फेंसिंग की प्रक्रिया में शुरुआती बिंदु महत्वपूर्ण होता है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एंगुलर सपोर्ट ठीक से स्थापित हो, क्योंकि ये एक बड़ा पड़ाव है। ये एंगल एक 5 mm मोटाई वाले 2x2 इंच के आकार मापने वाले 3 मुख्य बिंदुओं पर रणनीतिक रूप से लगाया जाता है: शुरुआती बिंदु, मध्य बिंदु और अंतिम बिंदु। तीनों ही आवश्यक है। सामान्य रूप से 5 फीट के फेंस के लिए 7 फीट के एंगुलर सपोर्ट की जरूरत होती है। यह समर्थन 2 फीट की गहराई में जमीन के अंदर सुरक्षित रूप से डाला जाता है। ज्यादा शक्ति के लिए M25 ग्रेड सीमेंट का उपयोग करें। सपोर्ट पोल को मुख्य पोस्ट पर 1 से 1.5 फुट नीचे से लगाया जाना चाहिए। एंकर और पुल्लर के उपयोग से फेंस को पोल पर लगाने का तरीका।
तनाव लगाने के अवसर में ध्यान देना चाहिए कि तार फिसले ना। ये सलाह दी जाती है कि वायर को एक अन्य वायर के अंदर विशेष रूप से फंसाकर एक किनारे का टुकड़ा काटे। ध्यान दें कि ये तारों के बीच की दूरी बनाए रखे। काटे हुए तार को 3 ब्लॉक्स के साथ जोड़ा जाता है। ये देखिए, 1, 2 और 3 ब्लॉक्स। इस व्यवस्था में 3 ब्लॉक्स को साथ मिलाकर बाहरी वायर को ढीला छोड़ दिया जाता है। इस विधि के पीछे का कारण यह है कि तनाव लागू करने का दौरान संभवित तार टूटे नहीं। स्थिरता बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है कि तार को उस बिंदु पर मजबूती से लपेटकर कम से कम 3 और ब्लॉक्स के साथ एक ब्लॉक जोड़ना चाहिए। कॉइल के कम पड़ने पर नॉटेड फेंस के 2 बंडल को आपस में जोड़ने का तरीका। प्रारंभिक चरण में यदि एक प्रामाणिक तार मौजूद हो तो खोलते समय उसे लपेटा जा सकता है। यदि तार ना हो तो सावधानी से एक तार को काट ले। सामान्य रूप से तार की लंबाई काफी होनी चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो एक वायर लाइन का उपयोग करें। एक जोड़ व्यवस्थित रूप से बीच में बनाए इस तरह से। एक लंबा टुकड़ा जैसा आपने शुरुआत में देखा होगा कॉइल के खुलते समय, दोनों शुरुआत और अंत में यह मौजूद होता है। एक तार विशेष रूप से लपेटने के लिए ही काटा जाता है। 2 mm GI तार का उपयोग करके खंबे से गेटेड फेंस को बांध दे। फर्मर यूज करने का तरीका। फर्मर फिक्स करने के बाद पुल्लर का इस्तेमाल करके फेंस में आवश्यक तनाव पैदा कीजिए। वायर की उचित स्थापना और तनाव के बाद का गेटेड फेंस। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूरी मार्गदर्शन प्रदान कर सके। धन्यवाद।